चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणवीमफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्रीराम हर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। जय 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 नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दासु जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन में वास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन में वास। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार गादी पे विराजिए होकर मंच सवार होकर मंच सवार। लंबोदरं परम सुंदरं लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं पूज्य दिवाकर करो ज्वलकाय कांतं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। आइए श्री भगवान के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए अपने मन और वाणी को
पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा मारे, पितु मातु स्वामी सखा मारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा मारे, पितु मातु स्वामी सखा मारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे कि यह अमृत करुणामयी दयामयी श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत रूपी रसपान करने आए सभी भागवत भक्त व इस यज्ञ के पूर्णतया संचालन करने में पूर्ण सहयोग व साथियों के साथ वेद पाठी ब्राह्मण बंधु व यजमान आज श्रीमद् भागवत सप्ताह के अंतर्गत पंचम दिवस का कथा प्रारंभ है। जैसे कि कल के दिन भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद भगवान चतुर्भुज स्वरूप में पहले प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद माता देवकी भगवान को देख के विचार करती हैं, अरे पुत्र यदि होता, दो हाथ होते हैं, दो भुजाएं होती हैं, और ये जो मेरा पुत्र है इसके चार भुजाएं हैं। माता देवकी विचार करते करते मूर्छित हो जाती है। लेकिन कंस प्रतिज्ञा किया था, देवकी व वासुदेव के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा, सारे संतान को कंस हत्या कर देगा।
आधी रात भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतरित होते हैं, देवकी मूर्छित हो जाती है। भगवान उन पर अनुकंपा करते हैं और शिशु रूप को धारण करते हैं और एक सूप में भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी लेते हैं। भगवान जैसे ही अवतरित होते हैं वैसे ही कंस के कारागार का सारे गेट खुल जाते हैं। बंधन तो इंसान का है, परमात्मा का इस संसार में कोई बंधन नहीं है। बंधन जीव और माया का है। जब परमात्मा आते हैं तो माया छूट जाती है। भगवान का बंधन क्या है? परमात्मा सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भक्ति जब अंदर प्रवेश करती है तो ज्ञान होता है। जब ज्ञान होता है तब वैराग्य होती है। इस संसार में दो ही सत्य है। दो क्या सत्य है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा इस संसार में दो ही सत्य, श्रद्धा और विश्वास। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले श्रद्धा होनी चाहिए, और जब श्रद्धा है साथ में विश्वास होना चाहिए। और ये श्रद्धा विश्वास कौन है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा विश्वास रूप कौन है? भवानी श्रद्धा स्वरूप है और भगवान आशुतोष भोलेनाथ विश्वास है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। भगवान भोलेनाथ परम दयालु है। आज यहाँ भगवान प्रकट हो रहे हैं और वहां माता अष्टभुजी आदि शक्ति प्रकट हो रही है। कहा? गोकुल में, नंद महाराज के घर में। समय दोनों का एक साथ समय चल रहा है। भगवान और वासुदेव और नंद बाबा दोनों मित्र हैं, परम मित्र हैं। आज गेट सारे खुल गए। जितने बंधन थे सारे के सारे खुल गए हैं। आज वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को सूप में बैठा करके लेके जा रहे हैं और जैसे जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं, बीच में जमुना जी पड़ती हैं। जमुना जी तो पहले घट गई। जब वासुदेव महाराज भगवान मधुसूदन को लेके जा रहे हैं उसी समय माता जमुना अपने लहर को उठा लिया और जमुना जी का जो जल है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन जमुना जी का बढ़ने का तात्पर्य भगवान मधुसूदन का चरण प्रक्षालन करना था। भगवान श्री कृष्ण के भगवान विचार किए ये तो बाबा हमारे लेके ही जा रहे हैं और जमुना माता बढ़ती जा रही है, बाबा को कष्ट ना हो जाए। भगवान ने अपने चरण को निकाला, जमुना जी के जल को स्पर्श करा दिया। जमुना जी तुरंत घट गई।
बाबा वासुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल पहुंचते हैं। गोकुल पहुंचने के बाद बाबा नंद के पास नंद बाबा के यहाँ जाते हैं, भगवान को वहां बिठा देते हैं और वहां से जो शक्ति रूपी कन्या प्रकट हुई है, पैदा हुई है, उनको लेकर के वासुदेव अपने कारागार में पुनः आ जाते हैं। जाते समय तो सारे गेट खुल गए थे, लेकिन जैसे शक्ति अंदर प्रवेश कर रही है वैसे गेट बंद होते जा रहे। जब अंदर पहुंच गए जहां कारागार में बंदी बना के रखे गए थे वासुदेव जी, वहां पहुंचते ही वासुदेव बाबा भी बंदी हो गए, सारे पूरी तरह से बंद गए। अब बंधने के बाद कुछ देर के बाद कंस को पता चला आज वासुदेव का 8वां संतान जन्म ले लिया है। जैसे ही 8वीं संतान का खबर कंस महाराज के पास पहुंचता है, कंस भागते हुए आते हैं, क्योंकि आकाशवाणी में कंस को बतलाया गया था, हे कंस, देवकी वासुदेव के से जो 8वां बच्चा जन्म लेगा, 8वां संतान जो जन्म लेगा, वो तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। सुनने के बाद वासुदेव कंस जो है देवकी को मारने के लिए तत्पर हुआ। वासुदेव के नाना प्रकार प्रयत्न करने के बाद कंस उन्हें बंदी बना लेता है और लाके कारागार में बंद कर देता है। आज कंस का ये 8वां संतान सुन के कंस भागा चला जा रहा है। जैसे बंदी गृह में प्रवेश करता है, बाबा वासुदेव तुरंत दे देते हैं। और जब कंस देखता है कि आज भविष्यवाणी की बात कर गई, आज वासुदेव को संतान नहीं कन्या हुई है, जबकि भविष्यवाणी में आकाशवाणी में 8वां संतान मृत्यु का कारण बनेगा। आज वासुदेव देवकी से जो संतान उत्पन्न हुआ है वो कन्या है। रावण ने कंस महाराज जी जैसे ही कन्या को पकड़ के नचाने का प्रयत्न करते हैं, जैसे पटकने का प्रयत्न करते हैं, वैसे उनके हाथ से शक्ति छूट जाती है। और जैसी शक्ति छूटती है, बोलती है, हे कंस, तेरी मृत्यु का तुझे मारने वाला पैदा हो गया है और वो गोकुल में है। इतना कह करके वो शक्ति कहां जा रही है? नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभव ततः नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी विंध्याचल निवासिनी। वो शक्ति जाकर के विंध्याचल में स्थान लिए हैं। अब रावण, आप कंस महाराज को पता चल गया है कि अब मेरे वध करने वाला तो गोकुल पहुंच गया है, लेकिन किसके दर पे है कैसे पता चले? अब कंस ने प्रयत्न किया कि अब गोकुल में जितने संतान उत्पन्न हुए हैं, जितने संतान पैदा हुए हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे संतान को नष्ट कर देंगे। अब यहाँ नंद महाराज यहाँ संतान की भगवान श्री कृष्ण को देख के इतने मगन हुए हैं
इतने मगन हुए हैं। दे दो बधाइया। और उसके बाद नंद महाराज याद आता है कि अरे अभी तो हमने यहाँ प्रसन्नता में कंस को कर नहीं दिया है। याद आता है यदि कर समय पे नहीं पहुंचा तो कंस हमारी प्रजा को प्रताड़ित करेगा, दंडित करेगा। और नंद बाबा जाते हैं कर लेके। जाने के बाद रावण महाराज कंस जी से कहते हैं कि थोड़ा हमारे घर पे संतान उत्सव की वजह से हम कर देने में विलंब हो गया है, आ नहीं पाए, आप क्षमा करिएगा। और उसके बाद अपने परम प्रिय मित्र से बंदी गृह में मिलने जाते हैं। बंदी गृह में मिलने के बाद वासुदेव कहते हैं कि अरे नंद, तुमको नहीं पता है, तुम शीघ्र गोकुल लौट जाओ। मुझे पता है ज्योति भी आए, कुछ देर में गोकुल में कुछ घटना घटने वाली है, शीघ्र जाओ। अब चूंकि वासुदेव को पता है, कंस को कर दिए, जिस समय बता दिए कि मेरे घर संतान पैदा हुआ है और संतान होने की वजह से कर लाने में विलंब हो गया। कंस को तो ढूंढ रहा है किसके घर में कौन संतान है। चूंकि कंस कसम खा लिया है कि गोकुल में एक भी संतान नवजात शिशु को छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ भगवान सूचना भिजवा दिए। अब इतना खबर सोचने के जैसे ही सुने कंस, उसका पारा हाई हो गया, क्रोध में आ गया। अरे नंद के घर पे लल्ला हो गया, निश्चय है मेरे शत्रु ही होगा, निश्चय मेरा शत्रु होगा। अब यहाँ उत्सव शुरू हो गया है। नंद जी घर पे आते हैं कि कान्हा जनन सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा के बोले के मैं आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जनन सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा के जनन सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला के सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नदिया भी लूंगी मैया, चूड़ी भी लूंगी। नदिया भी लूंगी मैया, चोरी भी लूंगी। नदिया भी लूंगी मैया, चूड़ी भी लूंगी। नदिया भी लूंगी मैया, चोरी भी लूंगी। बजरी पे होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुने के मैं आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे
कन्हैया लाल के नंद भया नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद भया नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की नंद भरा नंद भयो नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की कौन तुझियो हाथी घोड़ा कौन तुझियो पाल की कौन दियो हाथी घोड़ा कौन दियो काल के कौन तुझियो हाथी घोड़ा कौन तुझियो पाल की कौन दियो हाथी घोड़ा कौन दियो काल के रंग भरा रंग भयो जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल के पालकी को हाथी घोड़ा गोविंद को पाल की पालन को हाथी घोड़ा गोविंद को पाल के पालकी को हाथी घोड़ा गोविंद को पाल की पालन को हाथी घोड़ा कयाल की पाल के हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की नंद हरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल की हो जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल के हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल के जय हो गोपाल के सजा दो धन कबूल सरसा मेरे सरकार आए हैं सदा मेरे सरकार आए हैं 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 लगे टूटिया भी दुल्हन से लगे टूटिया दुल्हन से मेरे सरकार मेरे सरकार आए हैं पधारो इनके चरणों को महारानी प्रेम की गंगा पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं हजारों बबुल सरना मेरे सरकार आए हैं हजारों बबुल सरना मेरे सरकार आए कृष्ण कन्हैया लाल की नंदन गोपाल की
भयो जय कन्हैया लाल की। आज बाबा नंद के घर पे उत्सव हो रहा है। इतनी में कंस को तो पता चल ही गया है नंद बाबा के द्वारा कि मेरा कन्हैया अवतरित हो गया है मेरे घर पे। उत्सव हो रहा है और इतने में कंस सबसे पहले अपना एक विशेष सुंदरी भेजा है। ऐसी सुंदरी है वो किसी का स्वरूप धारण कर सकती है, कितना भी खूबसूरत धारण अपने चेहरे को बना सकती है, संपूर्ण स्वरूप बदल लेती है। और इसका प्रयोग कंस ऐसे समय में करता था जब नवजात शिशुओं को वध करना होता था, तो ये सुंदरी जाती थी विषपान कराती थी और विषपान कराने के बाद उस बच्चे का नमो गोविंदाय हो जाता था। आज इधर माता यहाँ लल्ला को खिला रही है, माता दुला रही है। यशोदा मैया दुला रही है। इतने में लल्ला को लिटाकर अपना काम करने जाती हैं। लल्ला को जैसे लिटाती हैं यशोदा मैया, वैसे ही लल्ला पलटी ले लेते हैं। अरे आज तो लल्ला पलटी ले लिया। तुरंत बुलाया दासी को, अरे सुनो दासी, सुनो सुनो, अरे क्या हुआ नंद रानी, ऐसी क्या बात आ गई, एकदम व्याकुल होती हो। बात को सुन करके नंद रानी कहती हैं,